सो गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल वंस अगेन। और आज है 15 अगस्त का व्लॉग। ये अगले दिन कोशिश करूंगा एडिट करके डालने की। लेट मी शो यू हमारी कितनी पतंगे हैं और अभी और आनी बाकी है। अभी के लिए सिर्फ इतनी देख लो। ये कम लग रही है पर कम है नहीं। कम कितनी पतंगे होगी है? अभी ये 100 है। 100 है और बाकी कितनी होगी अभी और हम पे? अभी 100 और है। अभी 100 और है। 100 और कल कितनी लाए थे हम? 50। मतलब 250 पतंग है और चरखिया कम से कम मोर देन 10 है। तो अभी दिखाते हैं कैसे पतंगबाजों से मिलाते हैं। जस्ट वेट फॉर 2 seconds मोर। तो गाइस मौसम हो चुका बहुत बढ़िया, बारिश की संभावना पूरी है। और मैं तुम्हें मिलाना चाहता हूँ हमारे बुराड़ी के हरिद्वार के सबसे बड़े पतंगबाज। हमारे कॉलोनी वालों को तो पता ही होगा कौन, वन एंड ओनली प्रांजल भाई द पतंगबाज। भाई तुमने कब से स्टार्ट करी थी पतंगबाजी वैसे? 6 साल की उम्र से। 6 साल की उम्र से। और तुम्हें बताओ सबसे हाईएस्ट पिच है तुमने एक पतंग से? एक पतंग कितने काटे हाईएस्ट? सच बताना सच। 117। 117। गाइस ये मजाक बिल्कुल नहीं कर रहे, कसम से दोनों काटे होंगे। एक दिन में काटे थे कैसे? एक बारी में 15 अगस्त के दिन। 15 अगस्त के दिन उस टाइम पे भाई 15 अगस्त का क्रेज बहुत अलग होता था रंजिल भाई। पहले रात में जाग के कन्ने बांधते थे पूरे टाइम, है ना? 22-23 साल की उम्र भी थी, जोश भी पूरा रहता था। पूरा रहता था। अब अभी कितने काटोगे आप बताओ? अभी मैं 8 से 70 काटी थी मैंने 2 घंटे में, सुबह मॉर्निंग में 6 ये बजे से हाँ, पतंगबाजी चालू। अरे सुबह स्टार्ट हो जाते थे भाई, इनके घर वाले परेशान हो जाते थे। ये पहले काले नहीं थे, अब काले हो गए। और भाई रेलवे में जॉब करते हैं ना, टीएल। हाँ, इलेक्ट्रिक। मौसम देखो गाइस, हो रहा सेक्सी। गाइस छत चेंज हो गई है क्योंकि वहाँ पे भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। अब दूसरी जगह है और जो भाई ये सेक्सी है, 5 फ्लोर वाली जगह है। और सी दिस अभी ये कितनी है? 6। अभी बाकी कहाँ है? बाकी चरखे कहाँ है? बाकी गाड़ी में रखी है लड़का। तो गाइस अभी आपको अच्छा प्रंजल एक बात बताओ, नीचे वाले एक बताओ एक पतंगबाज की क्या खूबियाँ होती है? पतंगबाज की एक तो खिंचाई उसको चाहिए बढ़िया, खिंचाई चाहिए और दम होना चाहिए खींचने का। तुम्हारा दम है? दूसरा टेक्निक चाहिए। दोनों दिखाओ दम है हाथों में। ये शेर और टेक्निक, थोड़ी सी टेक्निक मामा ये क्या दिखा रहे हो? हटो ना। आप सामने वाले की पतंग को धाराशाही कर सकते हैं। अच्छा जी, तो एक पतंगबाज बनने के लिए पतंगबाज बनने के लिए कुछ थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस चाहिए। एक्सपीरियंस लगातार 3-4 घंटे आपको पतंगों पे देने पड़ेंगे। उसके बाद जो रात को ठुकाई करेंगे माँ बाप, वो अलग। तुम्हारी बहुत हुई है ना? बहुत पिटे हैं हम लोग भी। अभी तुम एक पतंग तुम 15 सेकंड में डालोगे आराम से। ठीक है? 15 सेकंड तो बहुत बोल लिया ठीक है, अभी वीडियो डाल देंगे कितने सेकंड डालोगे तुम? ठीक है, ठीक है। हो गया। वेट रखो, वेट करो। मौसम देख रहे हो? यार अरे कुछ दिख रहा है? मौसम देख रहे हो? यार हो गया गाइस, चेक दिस। 1 2 3 बाकी बंदे वहाँ पर हैं, एक बंदा वहाँ पर है। 5 पतंग उड़ रही है छत से, पर आसमान अभी भी खाली है। भाई वो पहले ऐसी बातचीत नहीं रही यार, जैसे पहली बातचीत होती थी ना यार, एक कि सेक्सी सा माहौल रहता था पूरा। 15 अगस्त भाई सुबह उठते ही बंदे उठ जाते थे, फुल खेचम खेच पतंगबाजी होती थी। वो वाला माहौल अब रहा नहीं। कोई नहीं भाई, जैसा है मज़े करते हैं अब। एक तो बारह हवा बदली जा रही है, कभी इधर की हो रही है, कभी इधर की हो रही है और इधर की हो रही है बेफालतू की। कोई नहीं विनय, चीतते ही गए थे। तो गाइस फाइनली अब तुम्हारा भाई पतंग उड़ाने जा रहा है। और अब देखो ये जितनी भी दिख रहे हैं तुम्हें, जितने भी सामने दिख रहे हैं, वैसे कुछ दिख नहीं रहे बट फिर भी जितनी भी दिख रही है मैं तुम्हारे भाई सारी काट देगा, सारी एक के बारे में। अभी देखो ये मांझा लाया हूँ मैं लाल कलर का, पंजाबीगढ़ से। पंजाबीगढ़ ठीक है, मतलब कहीं से भी लाया हूँ। अब देखो सारी जगह साफ कर देता हूँ भाई। देखो आगे 12 बजे भैया लड़ाई हो रही है बंदूकी की, मैं पीछे काटता हूँ तुम्हारे में, वो कह रहे मैं पीछे काटता हूँ। चलो अभी आओ ऊपर भाई कौन किसके पीछे काटता जाता है ये बताओ ना। आज भी हरिद्वार में मैं ये कह रहा हूँ, आज भी हरिद्वार में कहीं पे किसी से पूछ लो हाँ। कौन किसकी काट सकता है। भाई तुम्हारी बार सोनू भाई काट लेंगे। ये देखो ये बैठे आराम से, जो बंदा बैठा ना ये बच्चे इनके सामने। पुराना खलीफा है वो, पुराना खलीफा भैया। खलीफा के आगे कोई नहीं बोलता। आज से 5 साल पहले मैंने इनके कह के 12 बच्चे काटे थे। 12 काटे काय के पतंग मारो तुम? अलग अलग पतंग होते। 5 तूने काटा, काय के पतंग मारो तुम भाई यार? मैं अभी भी कह रहा हूँ एक पिक्चर लगा लो 10-10 हजार का। तुम पहले भाई आप बुड्ढे हो गए, तुम अब नकली हो गए। अलग अलग पर हम तो जवान हैं, हम तो जवान। एक पतंग से किसी की नहीं कटती, अलग अलग पतंगों से सबकी कटी है। पर ये क्या कह रहे हैं सारे तुम्हारे खिलाफ खड़े हो गए कि भाई किसी ने पीछे काटे, हमने काटे इतने तो। तो ये साथी है ना, मैं ये अभी खिलाफ काट हो दूँ, सकते मैं हैं। अभी काट दूंगा, अभी काट दूंगा। तो अच्छा ये बताओ, सही बताओ,
हरिद्वार से छोटा पतंगबाज तुम हो या फिर सोनू भाई हैं? सच से बताना, सच गलत सच। बोल रहा है, मैं हूँ। मैं हूँ पतंगबाज। एक बंदा आ रहा है, ये मेरा बेटा है, मेरा बेटा है। पैदे कल देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। गाइस प्रंजल भैया अब देखो 10 सेकंड अंदर है, फिर कितने 1 2 3 4 5 ओ भाई साहब 6 7 8 9 ओ तेरी 10 11 भाई मानना पड़ेगा 12 13 14 काट भी दी अपनी बंदी भाई साहब। तुमने तो 10 सेकंड अंदर उड़ा लिया यार। ओ भाई मानना पड़ेगा उस्ताद, ये तो गलत ही सीन है भाई साहब, मानना पड़ेगा रंजन भाई तुम्हें तो। भाई वो बंदों ने उड़ा तो ली भाई, मानना पड़ेगा रंजन भाई, तुम पतंगबाज तो हो भाई हरिद्वार के। हाँ ये तो है, नाम चलता था भाई का पतंगबाजी में, सोनू भाई और इनका। उड़ा ली भाई साहब, उड़ा ली, मान गए। बैट बॉल में तो सोनू भाई थे, सोनू भाई वो भाई हमारे, सोनू भाई सिस्टम है। प्रंजल ने उड़ा कैसे ली तुमने 10 सेकंड अंदर अंदर? मैं 15 सेकंड सोच के चल रहा था। बढ़िया भाई सब बढ़िया। वो देखो उस्ताद भाई मौसम से बताओ, हवा नहीं चल रही है बिल्कुल भी। वन अगर हवा चल रही है तो प्रंजल में तो 5 सेकंड अंदर ही, 5 में ना। प्रंजल भाई तुमने सुनो, जो पतंगबाज होते हैं मेन, जो पैसों में लगाते हैं, उनसे कभी भिड़े हो तुम? बिल्कुल भिड़े हैं। बहुत आती थी। उनकी पतंग कितने रुपए तक की होती थी? सुमन घोष ऐसे पुराने नाम है। हाँ वो पतंग सुना है। सम्मानीय थे। ये बताओ, एक छम्मा भाई थे। छम्मा भाई कौन थे वो? रोशना रोड में। हाँ छम्मा भाई रोशना रोड में थे, थोड़ा टांग से वो विकलांग थे, लेकिन भाई साहब उनकी खींच आज तक। क्या नाम है? छम्मा घोष। छम्मा भाई छम्मा भाई बाड़े में रहते थे, बाड़े में। दादा रुको मैं बता दूं थोड़ा। रोशना रोड में उनकी दुकान है, बहुत बड़े पतंगबाज से टूर्नामेंट करवाते हैं वो। अभी भी निरंकारी ग्राउंड में तो बंद हो गए, लेकिन बहुत पहले कराते थे। जेन्युइन पतंगबाज थे भाई। अरे प्रंजल भाई सुनो, पतंगबाजों तुम्हें बसड़ हुई? पतंगबाजों की पतंग कितनी की होती थी कम से कम? पतंगबाजों की पतंग होती है सोनू भाई, आज से 10 साल 15 साल। ये बताओ, हमने अपनी सबसे महंगी से महंगी बड़ी वाली वो कितनी खरीदी थी एक बारी? सबसे महंगी से महंगी 55 नहीं 450 रुपए की। सबसे महंगी कानपुर वाली मेरे पास 950 रुपए की सबसे हाईएस्ट पतंग है। एक 950 रुपए की कलेक्शन। हाँ इनमें इनकी कलेक्शन भी एक हाँ, कलेक्शन में बहुत है। एक बात मैं वो बताना चाहूंगा, जो छम्मा भाई थे ना, जो रोशना की दुकान में थी, उनके बगल में जस्ट हाँ बोलो एक राम साई नाम के राम साए जो बहुत भारी रोड पे ही थे वो। उनके काफी इतने भारी होते थे, रोड पे ही थे। सारी पतंगें भारी चलती थी भाई, काफी भारी था। बहुत टाइट पतंग ये। और ये बताओ कम से कम कितने रुपए तक का पेच लड़ा देते सारे एक बारी का? उनके देखो पेचों के टिकट चलती है, टिकट चलती है वहाँ पे। टिकट चलती है। उनका अपना हिसाब होता है। लाल किले में इनका ग्रुप बना हुआ है, वहाँ पे इनका हिसाब किताब होता है लास्ट में। उन ग्रुप यार ऐसे ग्रुप की तो भाई प्रंजल भाई तुम और सोनू में अकेले ऐसे करते थे। नहीं वो लोग हमारे बहुत माननीय है, नहीं सम्मानीय वो लोग भी हैं। सामान्य है फिर भी पतंगबाजी में तो वो लोग फिर भी बहुत हम लोग ये नहीं बोलेंगे। आपका क्या रेगुलर बेसिस पे काम नहीं है, उनका रेगुलर बेसिस पे था। बेसिस पे था। ठीक है समझ गए। सोनू भाई तो बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं इस टाइम के। सोनू भाई हो गए, विनय भाई हो गए, ये सब जो हैं, ये विनय भाई हैं टोपी वाले, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। इनका मतलब अगर टूर्नामेंट तो ये अच्छों की ऐसी तैसी कर सकते हैं। गाइस तुम्हें मैं अभी तक की सबसे महंगी चरखी दिखाता हूँ, हम लोगों ने खरीदी है और शायद ये है भी महंगी चरखी। सोनू एक बार चरखी दिखाओ एक बारी। ओए होए ये देखो, ये ना 2 से तोड़ दी थी बट अभी रिसील तोड़ी ना जयपुर से, लाल कुएं से। हाँ ये देखो भाई, पर ये चरखी बिल्कुल यूनिक, बिल्कुल सेक्सी लगती थी उस टाइम, अभी भी लगती है। पहली बारी में जब लॉन्च हुई थी तब हमने सबसे हाँ, और खरीदी कितनी की थी हमने? 800 रुपए की। और कितने साल पहले खरीदी थी हमने? आज से नहीं 5 साल हो गए, 5 साल कम से कम 5 साल हो गए तरक्की को। और भाई जब हमने खरीदी थी ना भाई, उस टाइम पे भाई बंदे पूछते थे भाई कहाँ से लाए हो, पता हमारी ये बात है सोनू में प्रंजल भाई, जब हम पतंग लेते थे ना तो कि जब बंदे पूछते थे आगे भाई पतंग कहाँ से, मंजा कहाँ से लाए हो, मंजे लपेट हाथ में लपेट के मांगते थे भाई कहाँ से लाए हो पतंग, कहाँ से लाए हो ना। निरंकारी में पतंगबाज आते थे एक से एक, और हम चरखियाँ खरीदते थे उनसे। और तुमसे बड़ा पतंगबाज था कोई? नहीं मैं ये नहीं बोलूंगा कि मुझसे। अच्छा प्रंजल भाई तो बताओ, हरिद्वार में बड़ा पतंगबाज तुम हो या कौन है, सोनू भाई या तुम? देखो भाई
सोनू भाई अपनी अपनी कैटेगरी में बहुत अच्छा पतंगबाज है। अगर तुम्हारे वो सबसे ज्यादा चाहे पतंग किसने regular- सबसे ज्यादा पतंग लेकिन किसने ये काटी regular है? पतंग नहीं उड़ाते। हाँ। मैं रेगुलर पतंग उड़ाता था उस टाइम में। हाँ उस टाइम बहुत तो उड़ाते लोग थे, मेरा नाम दिख ज्यादा रहा है। जानते थे। लेकिन जब सोनू भाई पतंग उड़ाता था तो सोनू भाई अच्छों की ऐसी तैसी कर देता था। ये हमारी बात भी ये ऐसी बात तो पूरे हरिद्वार को पता है, ये पूरे हरिद्वार पूरे हरिद्वार को पता है ये बात तो। तो हम बहुत टक्कर के थे। हमारी पतंगे यहाँ नहीं, हमारे पतंगे 1200-1300 गज पे पतंगे लड़ती हाँ थी लंबे हमारी। लंबे पच्चे लंबे बहुत लंबे है ना, लंबे पतंगे लंबे। एकदम दिखनी बंद जाती तब पेड़ लगते थे। ये बात तो है और भाई इनको साहब। टाइम कम मिलता था, ये बिजनेसमैन आदमी है और इनको टाइम मिलता था संडे को। और संडे को ही पूरा मैदान साफ कर देते, संडे को मैदान साफ कर देते। हम संडे एक प्रोग्राम बनाते थे उस बीच में, जैसे हमारे लखनऊ भाई हो गए, विनय भाई हो गए। अब विनय तो पर विनय गाइस, बड़ा हो गया, पर विनय गाइस बहुत छोटा था। जैसे अभी ये है ना लोग, ये पूरा आसमान दिख रहा है साफ, पूरा साफ, पूरा साफ हो जाता था उस टाइम में जब ये उड़ाते थे पतंग। आज से 4-5 साल पहले ये जो छोटी मोटी भी दिख रही है, ये पतंगे भी गायब हो जाती। हाँ ये भी है। ये मामा हमारे मामा, ये शेर मामा, शेर शेर भाई आया हो दिल्ली वालों की, क्या करने आए हो? यूपी से ना, पतंग काटने आया हो दिल्ली मामा वालों की। पहले थूको क्या मुंह में तुम्हारे? मेरे कुछ ना है, मैं यूपी वाले से यूपी वाली साइड से। हाँ यूपी के साइड से या दिल्ली वालों की पतंग काटने आया हूँ, क्योंकि दिल्ली वाले अपने आप को बड़े पतंगबाज लगावे। मामा तुमने पतंग, यहाँ पर काटूं। तुमने पतंग तो उड़ाई नहीं एक भाई, भी? मैंने उड़ाई है, तू ना लगा क्या? मैंने आज 25 पतंग काटी भाई। 25 पतंग काटी है? हाँ भाई, एक उड़ाई भी नहीं तुमने? भाई क्यों ना उड़ाई? तूने ना इन्होंने देखी? भी 10-15 पतंगे उड़ाई। देख भाई, अच्छी काटी भाई, पूछ ले। गाइस मामा ने 10-15 पतंग उड़ाई है और 10-15 की 10-15 कटवाई है। हाँ भाई, मैं मजाक वाली बात हो गई। मजाक वाले, मैंने 25 पतंग काटी भाई एक पतंग से। एक पतंग से नहीं काटी इन्होंने, बहुत अच्छी पतंग। बहुत बहुत मामा ने सिर्फ कटवाया नहीं है, काटा भी है। यूपी से किस लिए आया? सिर्फ पतंग काटने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल मामा, ठीक भाई है, जाने हैं। ठीक ठीक। तो गाइस मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि आज की पतंगबाजी में और पहले की पतंगबाजी में क्या फ़र्क होता था, मतलब कि आज कितना चेंजेस आ गए हैं पहले के मुकाबले, है ना प्रज्वल? एक पतंगबाजी के खिलाफ पतंगबाज के मुंह से सुनते हैं। आज रंजित भाई मुझे ये बताओ पहले बात कि जो आज पतंग उड़ रही है ये, जैसे पहले बिल्कुल नहीं उड़ती थी और पहले उड़ती थी, पर अब क्यों नहीं उड़ती ये बताओ? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, पहले के और अब में क्लाइमेट क्या बहुत चेंज आ गया। क्लाइमेट का क्लाइमेट ऐसा हो गया है जैसा पहले था। पहले थोड़ी देर के लिए 5 या 10 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए हवा विंड बंद होती थी, लेकिन आज की डेट में विंड 0 के स्पीड से चल रही है। आप देख लो, और देख लो आप कि आज की डेट में आज हवा चली नहीं है बिल्कुल ही। और ये होता पहले पतंग उड़ाते थे, छत ऐसी है, अभी फ्लैट बन गई है। अब तो नहीं, अब तो बॉर्डर्स आ गए हैं। पहले कैसा था? पहले गिने चुने मकान होते थे कि आदमी ऊपर से पतंग उड़ाता था और छोटे एरिया दिखाई देता था, एकदम छोटे पे छोटे में 10 बंदे होते थे, छोटे में। आदमी बिल्कुल एकदम हैंड टू हैंड, मतलब हत्थे पे हत्था मारता था। हाँ अब पूरी पतंगे काटता था। चलो ठीक है चीजें गाइस, तिरंगे के। इतना मर्जी आप कैफे खा लो, बट जो ये स्ट्रीट फूड होता है ना, जैसे अंकल आते हैं ये वाले हमारे, इनके भाई, इनकी टिक्की पीस, गोलगप्पे, बर्गर भाई, वो अनदर लेवल है, मतलब अनदर लेवल है भाई। और शाम के टाइम भाई ये खाने का मज़ा भाई बिल्कुल अलग है। सुना है पानी खरखरा रहा है? पानी बहुत ज्यादा खरखरा रहा है। मामा सुनो मामा, खारा पानी है ना? तुम्हें खारा पानी बहुत पसंद है? है मामा? आराम से पी लो भाई। दिस इज रियल इंडियन स्ट्रीट फूड। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? अच्छा पानी है भाई, अच्छा पानी है। अंकल ने बड़ा अच्छा बनाया। गाइस देखो, एक ऑर्डर लेने के चक्कर में, एक बंदे के ऑर्डर लेने के चक्कर में तू मेरी गाड़ क्यों? 1 2 3 4 5 6 7 बंदे से भी एक ऑर्डर लेने के चक्कर में भाई। ओ तेरी भाई, शेर चीता ही कह रहे। देख लो भाई, बंदा भाई डर गया भाई साहब, कौन आ गया भाई ये ऑर्डर लेने के चक्कर में। 1 2 3 ये हैप्पी प्रमोशन डे भाई, हैप्पी प्रमोशन डे भाई। उस्ताद पेट तो कम करो, पेट तो अंदर करो। हैप्पी प्रमोशन डे भाई, थैंक यू फ्रेंड भाई। बोलो शुभकामना भाई को। भाई हमारे आपको मिलेगा प्रांजल भाई, आप रेलवे मिनिस्टर। प्रांजल भाई हमारे अरे जाओ, प्रांजल भैया हमारे रेलवे में TL2 बन गए हैं प्रांजल भैया। रेलवे मिनिस्टर बन जाओ। पेस्टे
भाई भैया ने कटर में रहते थे, हो तो भाई प्रमोशन बहुत टाइम पहले किया था, अब आए हैं हमारे पास। है भैया, भैया हमारे पास बहुत टाइम बाद आए हैं, इसलिए हम सेलिब्रेट करने की कोशिश कर रहे थे भैया का थोड़ा अच्छे से बनाने के लिए। बिल्कुल। बाकी रेलवे में बहुत अच्छी पोस्ट में लगे हैं अब जाके भैया, बहुत संघर्ष के बाद 20 साल के बाद 20 साल के बाद भाई बहुत बड़ी बात होती है, संघर्ष करा भाई, सेलिब्रेट करना तो बनता था रंजन भाई, बिल्कुल बनता था ना। 20 साल के बाद सेलिब्रेट किया है भैया ने, स्पेशली सब कुछ करा हम लोगों के लिए भाई, हमारे भी तो मतलब बनता है कुछ करने के लिए। लंबा संघर्ष, और वो भी आज 15 अगस्त के टाइम पे, जहाँ जिस दिन भैया सबसे ज्यादा धुरंधर होते थे उस टाइम पे। बिल्कुल। ओके रंजन भैया, बेस्ट विशेष आपको भैया, बेस्ट आपको।